हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाली एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। 13 अप्रैल 2025 से बैसाख माह की शुरुआत हो चुकी है, जो हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना है। इस माह को मुख्य रूप से भगवान विष्णु और परशुराम जी की उपासना के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि बैसाख माह में पूजा पाठ उपवास रखने से जीवन में सुख समृद्धि व खुशियों की वास होता है। इस दौरान वरुणथनी एकादशी का व्रत भी बैसाख माह में रखा जाता है, जो सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन प्रभु की उपासना उपवास रखने से साधक के बड़े से बड़े दुख का निवारण व पाप से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे में वरुणथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इस व्रत को रखने के नियम क्या होते हैं तथा व्रत करने से कौन से फल प्राप्त होते हैं, इस एकादशी व्रत में भगवान का प्रिय भोग क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, दिन तारीख व शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी वरुणथनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी पाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। एक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक महत्व और लाभ होता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियाँ जुड़कर इनकी संख्या 26 हो जाती है। कामिका एकादशी श्रावण मास में पड़ती है। माना जाता है कि यह पापों को धो देती है और मोक्ष प्रदान करती है। पाप मोचनी एकादशी चैत्र माह में पड़ती है। माना जाता है कि यह पापों को क्षमा करती है और कष्टों से मुक्ति दिलाती है। मोक्षदा एकादशी माघशीर्ष माह में पड़ती है। माना जाता है कि यह एकादशी मोक्ष प्रदान करती है। विजय एकादशी फाल्गुन माह में पड़ती है। माना जाता है कि यह एकादशी विजय और सफलता प्रदान करती है। इसी प्रकार बैसाख माह में आने वाली एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। बैसाख माह में पड़ने वाली एकादशी को वरुणथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस माह में इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु के भक्त उनके प्रिय हो जाते हैं। साथ ही एकादशी व्रत करने के अनेकों लाभ जीवन में देखने को मिलते हैं। एकादशी का व्रत रखने के लिए अनाज, फल या दाल नामक मसालों का सेवन नहीं किया जाता है। कुछ लोग प्याज, लहसुन और अंडे जैसे अन्य खाद्य पदार्थों से भी परहेज करते हैं। व्रत को सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त के समय तक समाप्त होता है। दिन के दौरान प्रार्थना, ध्यान और धर्म ग्रंथों का पाठ जैसे आध्यात्मिक कार्य और भागवत कथा का पाठ करना इस एकादशी में पूर्णतः फलदायी माना जाता है। यह एकादशी का व्रत देवी एकादशी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई है। एकादशी देवी का प्राकट्य भी एकादशी तिथि को ही हुआ है, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम भी एकादशी रखा है। इन्हें वरदान दिया गया है कि जो भी एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा, वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। जिस एकादशी तिथि को देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ है, उस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक पद्म पुराण में भी बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार पांडु पुत्र भीम ने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया था, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी की पूछा था कि वह कौन सा व्रत करे कि उन्हें भी मुक्ति मिल पाए, क्योंकि वह सभी व्रत रख पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में महर्षि वेद व्यास जी ने उनको एकादशी व्रत की महिमा बताई थी और ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा था। वैसे तो साल में 24 एकादशी का व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशियों का व्रत रखते हैं, तो उन्हें संपूर्ण एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। जो महत्वपूर्ण एकादशी हैं वो देवसैनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, वरुणथनी एकादशी। साथ ही कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल और चावल से बनी चीज़ों को खाने की मनाही होती है। पुराणों के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं, वह उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्रभाव से वह मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि से ही व्रत को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु का ध्यान,
भजन करने का विधान है। इस विधि विधान से एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। वरुणधनी एकादशी इस साल की वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। यह एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 पर होगी। इसका समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर होगा। ऐसे में 24 अप्रैल को वरुणधनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार वरुणधनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक आप व्रत खोल सकते हैं। 24 अप्रैल को वरुणधनी एकादशी के दिन शतभिक्षा नक्षत्र का योग बन रहा है, जो सुबह 10:49 तक रहेगा। इस दौरान ब्रह्म योग का संयोग भी बन रहा है, जो दोपहर 3:55 तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग बनेगा। वरुणधनी एकादशी के दिन सुबह ही स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें, मंदिर की साफ सफाई करें, फिर एक चौकी लगाएं, उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। चौकी स्थापित करने के बाद प्रभु को फूल, कुछ मिठाई अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का इस दिन दीपक जलाएं। विष्णु भगवान को पीले फल इस दिन जरूर चढ़ाएं। जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए प्रभु के मंत्रों का जाप इस दिन करें। वरुणधनी एकादशी की कथा का पाठ जरूर करें। अंत में आरती करें। जरूरतमंदों को इस दिन दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान बेहद ही प्रसन्न होते हैं। वरुणधनी एकादशी के दिन जल से भरे घड़े का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में जल का दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा आप ठंडी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। इस महीने में जूते, चप्पल, छाता का दान करने का भी विशेष महत्व है। साथ ही आप सूती वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। तो भक्तों, ये थी वरुणधनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।